दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 9th बालाजी पब्लिकेशन बुक के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व किया गया है और इस वीडियो में टाइप 2 के जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो पाएंगे सारे सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन आपको वीडियो को पेशेंस रखकर एंड तक देखना है जिससे सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो उसके लिए आपको तो पता है क्या करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 टोटल डिवाइड बाई 6 की पावर 0। वैसे बेसिकली आपको एक्सपोनेंट का लॉ तो पता ही होगा कि अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर आपको निकालना है क्या? 2 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 डिवाइड बाई 6 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, प्लस 8 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी और 6 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 होगा, डिवाइड करेंगे 1 से तो 2 को डिवाइड करने पे आंसर 2 आएगा। बात समझ आ गई? ये आपका आंसर है। अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन सारे क्वेश्चंस कराने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, इसलिए सारे क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 64/125 की पावर -2/3। बात में आ रही है? यहाँ पर देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले पावर को देखिए। पावर पे देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा -2/3 और पावर के डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखेगा? 3 दिखेगा। ये डिनोमिनेटर आपको एक हिंट देता है कि बेस को आपको पावर 3 में कन्वर्ट करना है। बात में आ रही है? एक यहाँ पर रूल यूज़ होगा कि अगर किसी नंबर का पावर m है, मतलब a की पावर m है और इसका होल पावर आपको n दिया गया है, तो ये पावर की पावर अगर जो नंबर होते हैं दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, मतलब a की पावर m × n, मतलब पावर का अगर पावर लगाया गया हो तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेस वही रहता है जो मेन था। ठीक है, मतलब a की पावर m × n। अब इसको क्यों समझाया हूँ आगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो यहाँ पर पावर का डिनोमिनेटर है वही आपका एक हिंट है कि यहाँ पर जो बेस दिया गया है ना, बेस 64/125, इसको आपको पावर 3 में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा हिंट देता है। यहाँ पर आपको दिया गया है 64/125 और इसकी पावर आपको दी गई -2/3। तो आप इसको देखिए, जो 64 है वो एक्चुअली 4 का क्यूब होता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये आपका 4 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो मैं इसको ले सकता हूँ 4/5 का क्यूब और इसका टोटल जो पावर दिया गया था वो दिया गया है -2/3। इतनी बात समझ में आ गई? पहले तो ये आपको दिखाई पड़ेगा 4/5 की पावर 3। इसको मैंने कैसे तोड़ा? 64 4 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4/5 की पावर 3। बस में आ गई? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 4/5 की पावर 3 है और इसकी होल पावर आपको दे रखी है -2/3। तो जब पावर के ऊपर पावर लगाया जाए तब आपको ये रूल यूज करना पड़ता है। ठीक है, a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाता है? a की पावर m × n, मतलब दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4/5 और इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 × -2/3 ये लिख सकते हैं। और 3 1 जा 3, एक बार में कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4/5 और यहाँ पर देखिए -2 बचेगा क्योंकि -2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आएगा और 2 1 जा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात में आ गई? पावर यहाँ पर आपको दिख रहा है नेगेटिव, तो जब पावर को आप प्लस करेंगे, मतलब इसका साइन आप चेंज करेंगे। ठीक है, जब पावर का आप साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस को अगर प्लस करेंगे तो इसका बेस का हो जाता है रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 5/4 और इसकी पावर 2। ठीक है, ये एक रूल होता है कि अगर आपने बेस का रेसिप्रोकल किया तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, मतलब माइनस है तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5/4 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 जो होता है वो होता है 25, 5 5 जा 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यही आपका आंसर है 25/16। बस में आ रही है? अब बढ़ते हैं इस सीक्वेंस के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको 25 में दिया गया है, इफ़ 4 की पावर x -4 की पावर x - 1 इक्वल्स टू 24। ठीक है, फिर आपको निकालना है देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x की पावर x। ठीक है, तो देखिए आप 2x की पावर x की वैल्यू तब फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपको x पता होगा। ठीक है, और x पता करने के लिए मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको दिए गए एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आइए। आइए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखा है सिंस 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 24। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखो पावर आपको दिया गया है माइनस में, तो इसके लिए आपको एक रूल याद आना चाहिए कि अगर a की पावर m है और इसको डिवाइड किया गया a की पावर n से, तो यहाँ पर क्या होता है, पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। ठीक है, मतलब अगर बेसिस सेम है, डिवाइड किया गया है, तो पावर को हम माइनस कर देते हैं, तो इसको लिखते हैं a की पावर m माइनस n। गॉट इट। जब यहाँ पर आपको ये रूल समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पर भी पावर आपको दिख रहा है क्या, x माइनस 1 मतलब माइनस में दिख रहा है, तो आप इसको इस फॉर्म में कर सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पर m माइनस n था तो a की पावर m डिवाइड कर दिया गया a की पावर n से। वैसे मैं इसको लिखूँगा 4 की पावर x माइनस, इसको लिख सकता हूँ क्या, इस वैल्यू को 4 की पावर x डिवाइड बाई 4 की पावर 1 इक्वल्स टू 24। इतनी बात समझ में आ गई। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x, और जो डिवाइड वाला पार्ट था उसको मैंने नीचे लिख दिया। 4 की पावर 1 वैसे भी 4 ही होता है। ठीक है, इक्वल्स टू 24। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि 4 की पावर x यहाँ पर भी है और सेकेंड टर्म में भी 4 की पावर x न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो हम दोनों ही टर्म से 4 की पावर x क्या करेंगे, कॉमन, और कॉमन करने के बाद हम क्या लिखते हैं, जो भी नंबर लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म 4x था, 4 की पावर x था। अब जब इससे हमने 4 की पावर x कॉमन किया तो कॉमन लेने का प्रोसेस क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जैसे हमारा 4 की पावर x था, अगर हमने इससे कॉमन किया 4 की पावर x, तो हम जो नंबर होता है उसको कॉमन पार्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 की पावर x से 4 की पावर x से डिवाइड किया जाएगा तो ये एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर 1 लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पर भी 4 की पावर x कॉमन किया गया तो यहाँ पर डिवाइड करने पर 1 बचेगा और नीचे आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 24। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और, तो 4 की पावर x 4 1 जा 4, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 4 1 जा 4 माइनस 1, तो 4 से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3/4 आ जाएगा इक्वल्स टू 24। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो ये डिवाइड में है, देखो क्योंकि हमें ये देखो ये वेरिएबल वाला पार्ट है तो इसको इधर ही रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये चीज़ देखो डिवाइड में है और राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 24 और ये डिवाइड में जाके है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई है उसको उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 24 8 बार में आता है, तो लिख सकते हैं 4 की पावर x और 8 4 जो आता है 32। पास में आ गई। अगर यहाँ पर 32 आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर दोनों वैल्यूज इक्वल दी गई हैं और यहाँ पर अगर किसी तरह इनके बेसिस को सेम कर लें तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और बेसिस को सेम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 4 की पावर में दी गई है और यहाँ पर 32। ठीक है, 4 का ना तो स्क्वायर होता है, ना तो 4 का क्यूब होता है, ना तो 4 का 4 पावर होता है। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, 32 तो आता ही नहीं है। लेकिन 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है, मतलब 2 को अगर हमने 5 बार मल्टीप्लाई करा दिया तो 32 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 4 का पावर है, इसको तो आपको 2 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसका पावर क्या लिख दिया, x लिख दिया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है और उसका होल पावर x है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 × x करेंगे तो 2x आएगा इक्वल्स टू 2 की पावर 5। अब आपने देखा कि यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं और दोनों के बेसिस सेम हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के पावर भी सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि अदर किसी पावर पर ये दोनों वैल्यूज़ कभी इक्वल आ ही नहीं सकती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 5। ठीक है, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उस वीडियो को भी देखकर आप उस क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 की पावर x था, 2 की पावर 2x था, 2 की पावर 5 के इक्वल, तो 2x जो पावर है वो 5 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आप अगर x निकालना चाहें तो ये मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 5/2। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है
उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 2x की पावर x निकालनी है तो आप लिख सकते हो देयरफॉर 2x की पावर x। तो मैं इसको क्या लिखूँगा 2 इंटू, अब x यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू 5/2 और इसकी पावर x था तो उसको लिख सकता हूँ 5/2 पावर में फिर से लिख देंगे, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा 5 यहाँ पे बेस में और पावर में बचा 5/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 की पावर, ठीक है, 1/2 और इसका होल पावर 5। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ध्यान से सुनिएगा। 5 की पावर जो लिखा है 5/2, ठीक है, 5/2 को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, 1/2 की पावर 5। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 बन जा 5 आएगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा, वही आ जाएगा। और 5 की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ √5, ठीक है। 5 की पावर 1/2 को मैं √5 लिख सकता हूँ और इसका पावर 5 है। तो जब √5 को 5 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, तो √5 का मल्टीप्लाई 5 आता है, फिर √5 का मल्टीप्लाई 5 आता है और बाकी बचा √5, 5 जा 25 इंटू √5 करेंगे तो आंसर आएगा 25 √5। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए भाइयों, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।